नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आगामी लोकसभा चुनाव में महज 11 महीने का वक्त बाकी रह गया है और लगातार तमाम पार्टियों के तरफ से चुनावी मैदान में उतरने की कवायद तेज हो गई है। जहां बीजेपी पूरे देश भर में खुद को मजबूत साबित करने में लगी हुई है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों का दौरा उनके तरफ से जारी है और अब उनकी कवायद को बड़ी सफलता 23 जून को मिलने जा रही है, जहां एक साथ 17 विपक्षी दलों की बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जाएगी। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव से पहले ही यूपीए में मारामारी की स्थिति है, जिसका खासा असर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और इसका नुकसान भी कांग्रेस को ही झेलना पड़ सकता है। जहां इस विपक्षी दल की बैठक में इन 17 विपक्षी दलों में ऐसे दल भी शामिल होने जा रहे हैं जिनसे कांग्रेस की पटती नहीं है। वो दल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आप और ममता बनर्जी की टीएमसी भी है, जहां एक के बाद एक शर्तें कांग्रेस के सामने रखी जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को भारी नुकसान आने वाले भविष्य में झेलना पड़ सकता है। आखिरकार कांग्रेस की स्थिति यूपीए में क्या बनकर रह गई है और विभिन्न दलों के द्वारा क्या कुछ शर्तें रखी जा रही है, क्या कुछ होने वाला है इस विपक्षी दल की बैठक में और इससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, जानते हैं। दरअसल विपक्षी एकता की बैठक में अब 11 दिन ही शेष है। 23 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों के नेता मंथन करेंगे कि भाजपा मुक्त भारत कैसे बनाया जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर 17 विपक्षी दलों के नेता एक साथ बैठने को तैयार हुए हैं। खास बात यह है कि बैठक में उन दलों ने भी शामिल होने की हामी भरी है जिनकी कांग्रेस से पटती नहीं है। ऐसे दलों में ममता की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आप और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी शामिल है। अब तक नीतीश कुमार की कवायद का फायदा यही हुआ है कि सभी साथ बैठने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। इशारों में अब सभी वही शर्त कांग्रेस के सामने रख रहे हैं। अगर विपक्षी एकता नाकाम होगी तो इसकी बड़ी और एकमात्र वजह ममता की शर्त ही होगी। बताते चले कि ममता बनर्जी की शर्त अगर कांग्रेस ने मानी तो उसके हाथ खाली हो जाएंगे। कम से कम 4 राज्यों में कांग्रेस को दूसरे दलों के सहचर बनकर रहना पड़ेगा। बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली और केरल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी, जहां लोकसभा की 189 सीटें हैं। बंगाल में लोकसभा की 42, उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, दिल्ली में 7 और केरल में 20 सीटें हैं। ममता बनर्जी ने जिस त्याग की अपेक्षा कांग्रेस से की है, उसका मतलब यही है कि कांग्रेस उन राज्यों में वहां के शक्तिशाली दलों की मर्जी और कृपा से कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़े। ममता ने कर्नाटका विधानसभा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने पर स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन को चाहती है तो उसे कुछ राज्यों में कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल, केरल, यूपी, दिल्ली और बिहार के नाम भी गिनाए थे। बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का लगभग सफाया हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वाम दलों का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। उपचुनाव में कांग्रेस के एक उम्मीदवार को जीत मिली थी तो ममता बनर्जी ने उसे अपने पार्टी में मिला लिया था। गौरतलब है कि विपक्षी एकता की बात तो हो ही रही है, पर कई दल इसमें शामिल नहीं है। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस नेता केसी राव ने शुरू में विपक्षी एकता की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वे अलग थलग पड़ गए थे। अब तो उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम से दूरी बना ली है। और तो और बिहार में महागठबंधन का घटक दल हम को न्योता तक नहीं भेजा गया। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के संपर्क में है। नीतीश कुमार के मानने पर या मनाने पर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार तो हैं, लेकिन पहले ही उन्होंने ऐसी शर्त रखी है जिसे मानना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। पीएम का फेस भी अभी विपक्ष ने तय नहीं किया है। बीजेपी को हराने के लिए बेचैनी सभी विपक्षी दलों को है, लेकिन सभी अपने अपने सूबे में अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने शासन वाले 4 राज्यों को छोड़ बाकी जगहों पर दूसरे दलों की चेरी बनकर रहना पड़ेगा।
लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और उससे पहले 23 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों की एक साथ बड़ी मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई है, जहां सभी ने आने की हामी तो भर दी है, लेकिन शर्त कांग्रेस के सामने रखी गई है। खासकर 4 राज्यों को लेकर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इन शर्तों को मानती है, और अगर मानती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खाली हाथ हो जाएगी। और अगर इस मुहिम को सफलता नहीं मिली तो इसका श्रेय टीएमसी की ममता बनर्जी को जाएगा, क्योंकि सबसे पहले शर्त उनकी तरफ से ही रखी गई थी। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि 23 जून को जब बैठक होती है तो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या निर्णय सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।